मैनपुरी जनपद में सैनिक हॉस्पिटल पर पूर्व सैनिकों ने दवाई में हो रही गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जो भी दवाइयाँ आ रही हैं वो पूर्व सैनिकों के परिवारों को ठीक नहीं कर रही हैं, बीमार करने का काम कर रही हैं, जिसको लेकर आज पूर्व सैनिक समाजवादी पार्टी के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि जो दवाएँ मरीजों को ठीक करने के लिए उपलब्ध कराई जाती थीं उनमें गड़बड़ी पाई गई है, जो कि पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी को इस दवा का सेवन कराया। उसके बाद उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ने लगी और दवा जब बंद कर दी और बाहर से दवा ली तो आराम मिल गया। क्या कहा पूर्व सैनिकों ने दवाइयों को लेकर, सुनिए इस रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रेमविलास सिंह यादव, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया, क्या मामला है? अभी कई दिनों से शिकायतें आ रही थी हमारे सैनिकों की कि ECHS में ठीक से देखभाल नहीं होती है और अगर कोई देखता भी है तो दवाइयों का कोई लेवल नहीं। ये इस तरह की दवाइयाँ हैं कि न खाने से कोई असर अच्छा हो रहा ना ही बुरा हो रहा है। ये दवाइयाँ पता नहीं कहाँ से लाते हैं और ये फौजियों के परिवार के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। क्या मांग की है हमारी? आज सभी सैनिक इकट्ठे हुए और ये मांग है कि अगर इस तरह से आप लोग यही हमारे साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आगे तक पहुंचाएंगे और फिर भी नहीं मानोगे धरना प्रदर्शन करके तुम्हारे ईंट सीट बजाने का काम करें। किसके नाम ज्ञापन दिया है? अभी राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये आज इन्होंने कहा है हमारे OIC साहब ने कि इस पर हम सुधारने का कार्य करेंगे। अगर नहीं करते तो कल हम या परसों DM साहब के पास जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। जागेश्वर सिंह। आज सैनिकों के एकत्रित होकर यहाँ इसी पर आए, क्या मामला था, किस मामले को लेकर आप लोग? ये भूतपूर्व सैनिकों के साथ में जब से ये सरकार आई है ऐसे कई तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं। यहाँ पे सरकार के अंदर आने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जैसे ECHS का कुछ पैसा पहले जनऔषधि, प्रधानमंत्री जनऔषधि को दे दिया गया। उसके बाद में लोगों से कह दिया गया आप दवाई खरीद के खाइए। कुछ दवाई आती भी है वो इतनी नकली आती है कि वो उल्टा नुकसान और करती है। इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मजबूर होकर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा हमें। सर ये है कि हमारी पत्नी को जो है वो क्रेटाइन की प्रॉब्लम थी और हमने यहाँ से रेफ़र करा के जो है दवाई लिया। तो जो दवाई हमने मार्केट से ख़रीदी वो दवाई बराबर काम कर रही है और जिसकी वजह से क्रेटाइन घट के 4 पे आ गया। और 1 महीने की दवाई जो हमने ECHS के थ्रू लिया यहाँ पे जो मुझे मिली है वो दवाई खाने से जो है क्रेटाइन 7.60 तक पहुँच गई, यानी डायलिसिस की प्रॉब्लम आके पेशेंट के सामने खड़ी हो गई है। और ये जो दवाइयाँ यहाँ हमें मिल रही हैं ये सब की सब जो है वो बिल्कुल मिट्टी की तरह है। और मिट्टी क्या मतलब खड़िया, जिसके खाने से जो है पेशेंट ठीक होने के बजाय बिल्कुल जो है बीमार होता चला जा रहा है। और ये एक व्यक्ति की शिकायत नहीं है, तमाम जो लोग यहाँ लेने आते हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ जो आ रही हैं और या इनके नाम से जो आ रही हैं वो सारी की सारी मिट्टी आ रही है। और एक हमारे सैनिकों के साथ में इतना बड़ा धोखा, हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितने समय से आप दवाइयाँ लगातार ले रहे थे? सर ये मैं लगभग 3 महीने से दवाइयाँ ले रहा था और 3 महीने में इस कंडीशन पे हमारी पत्नी आ गई है कि यार डायलिसिस कराना पड़ रहा है मुझको। नकली दवाई का आरोप लगाया है आपने? यस, नकली दवाइयाँ ही नहीं, वो बिल्कुल मिट्टी हैं। नकली तो फिर भी ठीक होती हैं, वो तो नकली भी नहीं है। और ये हम आरोप लगा रहे नहीं हैं, बिल्कुल सही आरोप है। सैकड़ों करोड़ रुपया देकर के ठेकेदार जो है वहाँ से ठेका लेकर के और ECHS में और आर्मी है कि जितने भी अस्पताल हैं उनमें ये दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं और सारी की सारी मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूँ कि उनकी जाँच हो और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं संभव हुआ तो आगे क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, धरने बैठेंगे, मेरे पास और है क्या इसके अलावा। वीरेंद्र सिंह यादव। वीरेंद्र जी, बताते हैं ये पूर्व सैनिकों का अस्पताल है, यहाँ इलाज मिलता है, कैसा इलाज मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है लोगों को? इलाज तो क्या एक्चुअली जहाँ पे जो ठेके वाला काम हो जाता है, 3 कंपनियों को ठेका दिया गया है, ECHS, आर्मी, हॉस्पिटलों में और इनसे संबंधित जो भी दुकानों को है वो ठेके उन्होंने अपने लोगों को दिए होंगे और वही दवाइयाँ गलत आ रही हैं। जो काम ठेके पे हो जाते हैं उन कामों में गड़बड़ी होती है, दवाइयाँ गलत आ रही हैं और लोगों को उसका फ़ायदे की वजह नुकसान हो रहा है और ये ऊपर लेवल में घोटाला है। क्या मांग करते हैं? सही जांच हो, किसको ठेके दिए गए, कौन कौन सी किस कंपनी को ठेके दिए गए, किस दवाइयों की बात हुई, उनका क्या जांच उनकी क्या हुई,
किससे पास की गई दवाई हो और कैसे यहाँ सप्लाई की जा रही है, ये बहुत गंभीर विषय है और सैनिकों के साथ ये जो खिलवाड़ हो रही है गलत है। ये किसी